दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही थी, उस अपडेट को आज के इस वीडियो में मैं साझा करूंगा। एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए हमने कहा है कि डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के दौरान जितने भी सिलेबस आपके बन रहे हैं उसके तहत आने वाले कंटेंट जो भी है, मींस आपका सिलेबस पूरा अगर साफ तौर पर कहा जाए तो पूरे सिलेबस का वीडियो आपके समक्ष प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो यहाँ देखिए लिखा गया है संपर्क माध्यम आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों एक ही नाम से बनी है, कहीं पर भी जाकर आप अपने मैसेज को दूर कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी इंस्टाग्राम आप जो है इंस्टाग्राम पर जाकर आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद डालेंगे तो वहां से आपको खुद ब खुद वो दिखाई देगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा गया है, देख पा रहे हैं प्रथम सेमेस्टर के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। और सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप क्लास की डिमांड हमेशा कर रहे हैं, लगातार आप क्लास की मांग कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें भी आपके इस डायरेक्ट एडमिशन के अंतिम तिथि का बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि मेरी भी इच्छाएं थी कि आपका जैसे ही डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त होती है, सभी का एडमिशन प्रोसेस समाप्त हो जाएगा और तत्काल से जिनका नया एडमिशन हुआ है और जो पहले एडमिशन ले चुके हैं सभी को एक साथ लेके चला जाए। नहीं तो होगा क्या कि जो अभी वर्तमान समय में एडमिशन ले रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। तो इस वजह से सभी को जो है टारगेट करते हुए आपके कोर्सेज को आगे की तरफ ले चला जाएगा। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा आपका 6 महीने का सिलेबस है, 6 महीने में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रथम सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है मैं आपको 2 से 3 बार पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीके में सेम वही चीजें आपके समक्ष जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि किसी एक चीज को आप एक बार देखेंगे, दोबारा से जब उसी चीज को पढ़ाया जाएगा तो उसके देखने और बताने का तरीका कुछ अलग जरूर होता है। तो फिलहाल के लिए सारी चीजें आपके समक्ष जाएंगी। आप सभी के लिए हैंडराइटिंग नोट्स तैयार की जा रही है, बिल्कुल उसी हैंडराइटिंग नोट्स से आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। आप उस हैंडराइटिंग नोट्स को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, सारी चीजों का प्रावधान आपके समक्ष प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहला कमेंट जो आपका आ रहा था, प्रथम सेमेस्टर के लिए बेस्ट बुक कौन सी होती है। देखिए, जब आप अपने विद्यालय में जाएंगे तो विद्यालय वाले होता क्या है कि तमाम तरह के प्रचारक आते रहते हैं। वो कहते हैं कि भैया देखिए हम किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, साफ तौर पर यह जानिएगा। ठीक है, वो आते हैं कहते हैं कि हम जो है आप ये हमारे प्रकाशन की बुक आप अपने विद्यालय में चला दीजिए, हम आपके पर बुक पर इतना कमीशन देंगे। तो हमें किसी की कमीशन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अगर प्यार है तो सिर्फ आपसे। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं किसी भी प्रकाशक का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा कि आप जो भी बुक को पढ़िएगा अपने प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। कोई भी बुक खराब नहीं होती है। वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट में 20 जो है प्रकाशक की बुक डीएलएड के संदर्भ में उपलब्ध है। कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं कि मैं सीरीज से ही पढ़कर डीएलएड क्वालिफाई कर दूंगा। बिल्कुल मैं मानता हूं कि आप सीरीज से ही पढ़कर क्वालिफाई कर देंगे लेकिन सीरीज में होता क्या है कि सीरीज में बिल्कुल शॉर्ट चीजें दी रहती हैं और जब आप वही चीजें बुक से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ब्रॉड आपको लिए होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप कोई भी बुक लीजिएगा, मैं किसी पर्सनल बुक का नाम नहीं लूंगा। वैसे अगर देखा जाए तो लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, साहित्य आप ले सकते हैं। और इधर आपके लिए आती है एक बेस्ट है ठाकुर पब्लिकेशन, ये राणा बलवंत, तमाम तरह की बुकें आती हैं। आप किसी भी बुक को परचेज कीजिए, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। ठीक है, बट मेरे द्वारा जो मैटर आपको दिया जाएगा वो कम से कम 3 बुकों का कलेक्शन उसमें दिया जा रहा है। ठीक है, 3 बुकों से हम कंटेंट को ले रहे हैं। कुछ अगर जरूरत पड़ रही है तो और अपर लेवल में जा रहे हैं, लेकिन आपके जो आपका एरिया है उसे दृष्टिगत रखा जा रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए बुक के बारे में आप पूछ रहे थे तो बुक के बारे में उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने समझ लिया। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, दुकान पर जाकर जो भी आपको समझ में आता है आप उस बुक को परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, हम किसी पर्सनल का नाम नहीं
नहीं लेंगे। बाकी अदरवाइज आपकी इच्छा है, लिखी गई है आपकी क्लास है 30 सितंबर से अनवरत चलेंगे। बिल्कुल हमने आपसे वादा किया था कि 15 सितंबर से चलाऊंगा, लेकिन अभी कुछ ऐसे बच्चों ने डिमांड किया कि भैया अभी रुक जाइए, हम लोगों का एडमिशन होने दीजिए। तो इस वजह से हमें लगता है कि एक हफ्ते से आपकी क्लास नहीं हो पा रही है। तो बहरहाल आप परेशान मत होइए, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी क्लास से अनवरत प्रोवाइड की जाएंगी। हमने इसके पिछला जो 2021 का सत्र बीता हुआ था उसके तहत कुछ क्लासें आपकी अपलोड की गई थी, आप उस क्लास से पढ़ सकते हैं। बहरहाल अगर नहीं पढ़ रहे हैं उस क्लास से, आपको पुराना लग रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 30 तारीख से आपकी क्लासें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा तभी सारी चीजें आपको समझ में आएगी, पूरा मेरा दावा है, ठीक है। डेमो के तौर पर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में ओपन करिए, सारी चीजें वहां पर दी गई हैं। खैर चलिए, जो आपके कमेंट आ रहे थे, सबसे पहला चीज आप यह जानिएगा कि डायरेक्ट एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि है, मींस अंतिम मौका अगर देखा जाए तो वह आज है। आज आपकी 26 सितंबर है और 26 सितंबर तक आप किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि हम कल की डेट में जाएं एडमिशन लेने, तो कभी यह संभव नहीं है। इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपको अगर जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, बिल्कुल आज जाइए, एडमिशन आज ही आपका हो जाएगा, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आज के बाद आपका मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, आगे पूछ रहे थे कि दोबारा काउंसलिंग होगी या नहीं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, दोबारा काउंसलिंग और आवेदन की तिथि बढ़ने की जो संभावनाएं आपके समक्ष हैं, वह इन दोनों को अगर हम आपस में कोरिलेट करते हुए बताएं तो भैया बिल्कुल 0% चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए सीटें बहुत ज्यादा खाली हैं, फिलहाल के लिए सीटों से हमें नहीं मतलब है, ठीक है। सीटें तो आपकी 1 लाख से ज्यादा खाली रहेंगी, यह तो दावा है। लगभग हमें लगता है कि 1.5 लाख से ज्यादा सीटें आपकी इस वर्ष खाली जाएंगी। डीएलएड की इतनी दयनीय स्थिति अभी तक पूरा रिकॉर्ड रहा है कि कभी देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन कारण क्या है कि बीएड बनाम बीएसटीसी केस, बीएड को प्राथमिक में शामिल करना, सबसे बड़ी यही कमी है। और एक कमी और है कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती ना आना। ये तमाम तरह के कारण हैं। बहरहाल वह हमारा मुद्दा नहीं है, आपके जो कंफ्यूजन थे, ठीक है। दोबारा काउंसलिंग होने की जो प्रक्रिया आप पूछ रहे थे, आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, दोबारा काउंसलिंग होती है या नहीं। कुछ लोगों ने जो आवेदन की तिथि बढ़ने वाली बात थी, हमने जब आवेदन आपका चल रहा था उसी वक्त आपको बताया था कि भैया आपकी आवेदन की तिथि बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। आप तब तक वेट कीजिएगा। आपको लगता है कि अगर हमारा रिजल्ट आवेदन की तिथि तक आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप गेस करके मार्किंग कर दीजिएगा। लेकिन वो लोग नहीं किए, आज वो पश्चाताप कर रहे हैं। अगर वो आवेदन कर दिए होते तो मैं मानता हूं कि आपका एडमिशन हो गया होता। इसलिए मैं इसके जो है मझधार में आपको नहीं डालना चाहता कि आपकी दोबारा से काउंसलिंग हो सकती है। आप इसके चक्कर में मत बैठिए। आज जो है आज ही आप जाकर एडमिशन अपना करवा लीजिए, अगर नहीं करवाए हैं तो। आगे हम बात करते हैं आवेदन की तिथि बढ़ने के, तो भैया अब इसके भी 0% चांसेस हैं। अब यह बार बार आप कमेंट मत करिएगा कि आवेदन की तिथि नहीं बढ़ेगी। हम लोगों ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया, लेकिन प्रयास से किया जा सकता है, किया नहीं जा सकता, ठीक है। करना न करना वो किसी दूसरे के हाथ में होता है। हम आपके लिए संघर्ष किए, लेकिन वह संघर्ष हमारा असफल रहा। बहरहाल उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी को हमने बताए रखा कि आवेदन की तिथि बढ़ने के लिए संघर्ष किया जा रहा है, बिल्कुल किया गया। अब नहीं बढ़ी तो हम आपके लिए करके आ सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अब आप मत पूछिएगा कि आवेदन की तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, एक कमेंट और कर रहे थे, माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन का अंतिम मौका आज। बिल्कुल, जो प्रक्रिया एक प्राइवेट कॉलेज के लिए होती है, सेम वही प्रक्रिया एक माइनॉरिटी कॉलेज के लिए होती है। बस माइनॉरिटी कॉलेज में 50% की बातें जो हैं वो मैनेजमेंट कोटे की तरफ से होती हैं, 50% काउंसलिंग के थ्रू बच्चे आते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं आवेदन किया है तो बिल्कुल आज अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं एडमिशन विदाउट जो है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। बहरहाल अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए आप इतना याद जानिएगा कि इसमें भी आवेदन जो एडमिशन का अंतिम मौका आज ही है, जो प्राइवेट कॉलेज के लिए रखा गया है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक लगातार और कर रहे थे कमेंट कि डीएलएड में जो हमने एक वीडियो आपके समक्ष प्रोवाइड किया था, डीएलएड में वैकेंट सीटों का विवरण आप किस प्रकार से देख पाएंगे, चाहे वह खाली सीटें हों और चाहे वो जो भरी सीटें हों, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, हालांकि वीडियो मैंने आपके समक्ष प्रोवाइड किया, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने देखा, लेकिन वर्तमान समय की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि वह लिंक खुल नहीं रही है। तो बहरहाल आप परेशान मत होइएगा। आपका जो
डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑफलाइन मोड में होता है। आप विद्यालय जाइए जहां पर आपको एडमिशन चाहिए और वहां जाकर वो खुद ब खुद आपको बताएंगे कि भैया आ जाइए, मेरे यहाँ इतनी सीटें खाली हैं, ठीक है। तो आप वहां से एडमिशन ले सकते हैं, आपको कतई कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये वेबसाइट नहीं चल रही है तो वह सिर्फ पीएनपी की गलती है। एक कंफ्यूजन और सबसे बड़ा आपका बनता है कि डीएलएड करें या बीटीसी, अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। अंतिम मौका आज किसके लिए? डीएलएड के लिए। बिल्कुल, अगर इस कंफ्यूजन को आप पाल रखे हैं कि हम आगे चलकर डीएलएड करें या बीएड करें, डीएलएड करें या बीएड करें, तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको प्राथमिक का शिक्षक बनना है, प्राथमिक और जूनियर का शिक्षक बनना है, तो आपके लिए मैं कहना चाहूंगा डीएलएड आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको अपर लेवल तक जाना है तो आपके लिए बीएड बेस्ट है। लेकिन अगर आप सोच रखे हैं कि हम सिर्फ प्राथमिक और जूनियर के ही शिक्षक बनेंगे, तो आप जो है भैया तत्काल आज ही आपके लिए अंतिम मौका है, आप डीएलएड कर लीजिए। 100% डीएलएड आपके लिए बेस्ट है। आप सभी को पता है, हमने अभी उसके पहले भी चर्चा किया, बीएड बनाम बीएसटीसी केस चल रहा है। कभी भी बीएड के साथ खिलवाड़ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहरहाल हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, ना इनके पक्ष में है और ना ही इनके पक्ष में है। किसी के साथ कुछ हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक फीस को लेकर आपको बड़ा ही कंफ्यूजन बन रहा था कि भैया फीस किसी कॉलेज में कम ले रहे हैं। देखिए, बार बार एक ही मैटर पर चर्चा करना अच्छा नहीं लगता। आप फीस के बारे में पूछ रहे थे, हमने आपसे बताया है कि फीस आपकी 41,000 होती है। बहरहाल अगर आपका 41,000 नहीं है तो कुछ कॉलेज वाले ऐसे हैं जो 20,000 में भी कर रहे हैं, आप करवा सकते हैं। लेकिन बाद में आपको वो 21,000 रुपए का पेमेंट और आपको करना होगा, भले ही आपसे वो 2-3 इंस्टॉलमेंट में लें, ठीक है। यह बात की बात है। लेकिन 41,000 के फीस के अलावा आप ये चाहें कि मैं कम फीस में कर लूं तो यह बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। परीक्षा आप पूछ रहे थे कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं कब से होंगी, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, प्रथम सेमेस्टर अगर ये देखा जाए तो 14 सितंबर से ही आपका जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट है, ठीक है। अगर ये 14 सितंबर से आपका सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है 14 मार्च तक, ठीक है, 14 मार्च तक आपका समय 6 महीने समाप्त होता है। एक सेमेस्टर आपका 6 महीने का होता है। 14 मार्च को आपका सेमेस्टर समाप्त होता है, उसके बाद ही परीक्षाएं करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 6 महीने में एक दिन भी कम है तभी इनके बस की बात नहीं है। वैसे डीएलएड का आज तक का रिकॉर्ड रहा है या पीएनपी का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी ये अपने नियत समय पर परीक्षा नहीं करवा पाए हैं। इस वजह से बिल्कुल आप 6 से 7 महीने मानकर चलिएगा। 6 से 7 महीने में अगर हमारे साथ आप अनवरत पढ़ रहे हैं तो मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं कि मैं आपको एक एक चीजों को अगर न रटा दिया तो आप मुझसे कहिएगा, ठीक है। बहरहाल सारी चीजें आपके समक्ष आएंगी, कुछ कहना नहीं है। तो फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।